कलयुग एक ऐसा युग है जिसे राक्षस का युग कहा गया है। कलयुग को अधर्म और पापों के हवाले सौंपा गया है। इस राक्षस युग में भी अन्य भगवान के चमत्कार देखने को मिलते हैं, जिससे हमारी भगवान के प्रति आस्था और विश्वास और बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ राक्षस कली कमज़ोर हो जाता है। लेकिन बढ़ते समय के साथ कली बहुत जल्द हम इंसानों पर अपना राज करेगा और पाप अधर्म को चरम सीमा तक लेके जाएगा। लेकिन कली के राज में भी कोई ऐसा है जो राक्षस कली का साथ देगा और पाप अधर्म, लालच, हिंसा और क्रूरता को उसकी चरम सीमा तक लेके जाएगा। आइए जानते हैं विरूपक्ष प्रतिमा के बारे में, जो धरती को चीरते हुए प्रकट हो रही है। और क्या ये कलयुग के अंत में राक्षस कली का साथ देगा? अगर हाँ तो क्यों और कैसे? चलिए जानते हैं। विरूपाक्ष एक ऐसी प्रतिमा है जो धरती को चीरते हुए धीरे धीरे प्रकट हो रही है। विरूपाक्ष प्रतिमा आधी जमीन के नीचे और आधी जमीन के ऊपर है। लोगों की माने तो उनका कहना है, पहले इस प्रतिमा को जब उन्होंने कई साल पहले देखा था तो वह काफ़ी जमीन के नीचे थी, लेकिन बढ़ते समय के साथ यह प्रतिमा अब अपने पेट से थोड़ा ऊपर आ गई है। लोगों का कहना है कि यह प्रतिमा जिस दिन पूरी तरह से बाहर आ जाएगी, उस दिन धरती का विनाश हो जाएगा। अब आप सभी के मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि यह प्रतिमा आखिर कहाँ है और यह प्रतिमा आखिर कहाँ से आई। तो आइए इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के प्राचीन मंदिर में अद्वितीय पूजा और मान्यताएं। विरूपाक्ष की वह प्रतिमा नेपाल के काठमांडू के देवपतन गांव के भगवान शिव के प्राचीन पशुपतिनाथ मंदिर के बागमती नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। विरूपाक्ष की यह प्रतिमा भगवान शिव के प्राचीन मंदिर के कारण बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि इस मंदिर में भगवान शिव की पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है। इस शिवलिंग के चारों ओर और ऊपरी तरफ भगवान शिव के मुख बने हुए हैं, जिसमें हर एक मुख को नाम दिया गया है। जिसमें पूर्व मुखी को तत्पुरुष, पश्चिमी मुख को सज्जयोध, उत्तरी मुख को वामवेद, दक्षिणी मुख को अघोरा और ऊपरी मुख को ईशान कहा गया है। इस मंदिर की सबसे प्रसिद्ध मान्यता यह है कि इस मंदिर में दर्शन करने के बाद मनुष्य को कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती। लेकिन इस मंदिर के पश्चिमी हिस्से पर बनी नंदी की एक बहुत बड़ी पीतल की प्रतिमा है। अगर उसकी पूजा आपने करी तो आपको पशु योनि प्राप्त होगी। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले भगवान शिव की पंचमुखी शिवलिंग की पूजा ही जरूरी होती है। जितनी इस मंदिर की खूबसूरत मान्यताएं हैं, उतनी ही हैरान कर देने वाली स्थापना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब सभी पांडवों को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने सभी सगे संबंधियों को मौत के घाट उतार दिया है, तब सभी पांडवों को दुख हुआ, जिससे उन्हें गोत्र पाप का श्राप लग गया। तब सभी पांडव भगवान शिव के पास अपने किए हुए गलती का प्रायश्चित करने के लिए गए और उन्हें ढूंढने लगे। लेकिन भगवान शिव नहीं चाहते थे कि पांडवों को इतनी जल्दी उनकी गलती की सज़ा मिले। तब कुछ समय बाद भगवान शिव पांडवों से बचने के लिए एक बैल का रूप धारण किया और बैलों के झुंड में जा छिपे। ऐसे में भीम ने अपना शरीर बहुत बड़ा कर लिया और टांगों को थोड़ा फैला लिया, जिससे सभी बैल भीम के टांगों के नीचे से जाने लगे। लेकिन भगवान शिव रुक गए, जिस कारण सभी पांडवों को मालूम हो गया था कि यह भगवान शिव ही हैं और भगवान शिव धरती के अंदर जाने लगे। ऐसे में भीम ने अपने बलशाली शक्ति का इस्तेमाल करके महादेव रूपी बैल की पूंछ पकड़ ली। इतनी शक्ति का प्रयोग करने के कारण महादेव रूपी बैल के टुकड़े हो गए और उनके कई हिस्से अलग अलग जगह जा गिरे, जिसमें उनका मस्तिष्क काठमांडू में जा गिरा, जिसे आज पशुपतिनाथ मंदिर से जाना जाता है, और उनका कुबड़ केदारनाथ में, जिसे आज केदारनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसे अन्य हिस्से अलग अलग जगहों पर जा गिरे। जिस जिस जगह पर वह हिस्से गिरे हुए, आज वहाँ भगवान शिव के मंदिर हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में के बाहर एक नदी है, जिसे बागमती नदी के नाम से जाना जाता है। नदी के दाहिने तरफ ही विरूपाक्ष की प्रतिमा है
और इस प्रतिमा के यहाँ होने की कई कहानी प्रचलित है। कोई कहता है यह प्रतिमा भगवान शिव के गले में वासुकी नाग के इंसानी रूप की है, तो कई लोग कहते हैं काठमांडू में स्थित किरात लोगों के पवित्र देवता हैं, जिन्हें नेपाल के किराती राजाओं द्वारा स्थापित किया गया है, जिन्हें पूर्वज माना जाता है। किरात बाकी लोग से अलग होते हैं, इसलिए इनकी मान्यताएं और देवता अलग अलग हैं। विरूपाक्ष को दक्षिण भारत में विरूपाक्ष के नाम से भी पूजा जाता है, लेकिन इन्हीं बीच एक कहानी बहुत प्रचलित है जो इस राक्षस कली से जोड़ती है। माना जाता है एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहता था, जिसके पास खाने पीने तक को कुछ नहीं था, और उस परिवार में माँ बाप और उनका बच्चा जिसका नाम विरूपाक्ष था। एक दिन पिता काम की खोज में बाहर जाते हैं, लेकिन वह शाम को घर नहीं लौटते। ऐसे में विरूपाक्ष की माँ अपने पति की खोज में निकल जाती है। कुछ समय बीता, विरूपाक्ष अब 7 साल का हो चुका था और वह अपने पिता को खोजने निकल जाता है और उन्हें ढूंढते ढूंढते 10 साल बीत जाते हैं। एक दिन वह रात के अंधेरे में जा रहा था। उन्हें आराम करने की जगह नहीं मिली। कुछ समय बाद उन्हें गुफा मिली, जिसमें एक महिला पहले से आराम कर रही थी। वह शरण लेने के लिए गुफा में गए और अंधेरा होने के कारण उस महिला का चेहरा नहीं दिखा। ऐसे में दोनों ने शारीरिक संबंध बना लिए। विरूपाक्ष कलयुग का अंत और बदलाव की शुरुआत। जब सुबह हुई तो विरूपाक्ष को उस महिला का चेहरा दिखा। तब उन्हें मालूम चला कि ये महिला कोई और नहीं, विरूपाक्ष की माँ ही है। ऐसे में माना जाता है कि तभी से कलयुग का शुरुआत हुआ। विरूपाक्ष अपराध बोध से भरकर पशुपतिनाथ मंदिर में गए, जहाँ उन्हें एक साधु दिखे जो स्वयं भगवान शिव थे। शिव जी ने विरूपाक्ष से गर्म बर्तन का ढक्कन खोलने को कहा। ढक्कन खोलते समय तांबे के बर्तन की गर्मी से विरूपाक्ष का चेहरा जल गया, जिससे उनका मुख काला पड़ गया, जिससे विरूपाक्ष को गुस्सा आया। उन्होंने भगवान शिव को श्राप दिया और जंगल की ओर चल दिए। फिर वह वहाँ से बुद्ध के पास गए, जो ध्यान कर रहे थे। बुद्ध ने विरूपाक्ष को एक माला दी और माला के मुरझाने तक जाप करने को कहा। विरूपाक्ष वहीं उनके पास बैठकर जाप करने लगे। काफ़ी देर तक जाप करने के बाद भी माला नहीं मुरझाने के कारण वह निराश हो गए और क्रोध में अपने स्थान की ओर चल दिए। थोड़ा आगे गए तो उन्हें एक लड़का लोहे की छड़ को पत्थर पर खरोच रहा था। विरूपाक्ष ने लड़के से पूछा, वह ऐसा क्यों कर रहा है? लड़के ने उत्तर दिया कि वह अपने फटे कपड़े सिलने के लिए सुई बनाना चाहता है। लड़के की इतनी कठोर मेहनत को देखकर विरूपाक्ष का हृदय रो उठा और तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी। और फिर वह वापस वहीं भगवान शिव के पास गए और वहीं बैठकर जाप करने लगे। तब लोगों ने उन्हें पशुपतिनाथ मंदिर में बुद्ध की माला लेकर जाप करते देखा तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया, क्योंकि उन्हें पहले शिव का अपमान किया था। ऐसा माना जाता है विरूपाक्ष की जो प्रतिमा है वह स्वयं विरूपाक्ष की ही है, और कलयुग के अंत में वह धरती के बाहर आ जाएंगे और राक्षस कली का साथ देंगे और इंसानों से अपना बदला लेंगे और धरती पर पाप और अधर्म को चरम सीमा तक पहुंचाने में राक्षस कली की मदद करेंगे।